सुनी पहले गल सुन। ओ भाई गल सुन पहले, तू शोर करके सच्चा ना बन। गल सुन शोर बन के सच्चा ना बन, शोर करके सच्चा ना बन। तुसी बकरी वाली मिसाल दी, तुसी बाबे वाली गलत मिसाल दी है कि तेरी मां को मैं अपना बाबा भेजना। तू शर्म नहीं, तेनू है, तेनू शर्म नहीं तू क्यों तू शर्म नहीं है? मावा बहना बैठिया हयात, तू एक क्यों कौन है बंदा, क्यों तेनू शर्म नहीं है? अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जो दिखने में तो इंसान है लेकिन उनकी बातों से नहीं लगता कि वो इंसान है, मतलब अजीब व गरीब मखलूक है वो। खैर आप उनकी तारीफ जो है उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल है मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल अखबसुन्नास अर्जलुन्नास अफ्तनुन्नास अशर्रुन्नास। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं समर अब्बास अत्तारी की। बकौल उनके वो मुफ्ती भी हैं लेकिन उनकी बातों से नहीं लगता कि वो कोई मुफ्ती हैं या फिर वो कोई आलिम है, क्योंकि उनकी बातों में दलाइल से ज़्यादा तो गालियाँ होती हैं। खैर आजकल उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स जो है उनसे तेज़ कलामी कर रहा है, आप उसे लड़ाई भी कह सकते हैं। खैर वो मसला क्या था, क्या मुद्दा था, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं मुफ्ती समर अब्बास साहब की कुछ वीडियोज़। 6 साल हो गए बाबे शैख नहीं बाबे ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला तवज्जो नहीं फरमाई। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा है भाई, की ख्याल है भाई, ए केड़ी गल होई? और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सुनते रहते हैं, मिर्जे ने बड़े जवाब दिते लेकिन जिवें फट्टी इस फकीर ने पहुंची है किसे नहीं पहुंची होती। मैं अब जेल में जाता हूं, हजारों का मजमा होता है, निकलो बाहर, अंदर बैठा तेन उल्ली लग दिया है, तू कहना बाबे शैख नहीं बाबियां दा खादम आया प्यो दा मुकाबला कर। मैं क्या, और अल्लाह की कसम है, ये शमसी मेरे साथ आप पूछे, कई मजमों के अंदर बच्चे तौबा करके जाते हैं, यार सानू समझ याद लगी क्या तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने। अंदर बैठा है कोठे वालियां दी बच्चा, ये कोठे वाली सरकार है, ये कोठे वालियां दा बच्चा अंदर बैठा है, बाहर निकल है, तैनू एडा दीन समझ आ गया है, हुसैनी सुन्नत अदा कर पेड़ ला। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? बक करते हो बाबे शाही को नहीं, तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया, कोई और काम पा गया, सी की कर लईए। मुझे तब पता, मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती दा पुत्र लगता है मैनू। कमाल वाली, वो तेरी मां वाकई तू है ही खोती दा नंगा हुआ है ना, और जितना ये एक्सपोज हुआ है, मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। और फिर मैंने कहा है, उसको जवाब दिया, बोल नहीं सकिया। मैं कहा यार ये अगे कहता सी बाबे शाही कोई नहीं, मैं समझदे भी तो प्यो है नहीं। ओ मैं आख्या वो आ क्लिप सुन के मैनू समझ आ भी यदि मां भी है नहीं, खोती दा बच्चा जे। बोलो ते आइए चास जिन आइए बोलो तो सही अमर आमीन। ओ मैं क्या एक मैनू सीधा प्यो है नहीं, और प्यो एदा वाकई ही है नहीं, ये मैं तुहानू दसां। मैं आख्या प्यो लब लब भी नहीं सकता। कुछ गल्लां पर्दे च भी करनियां होंदियां जे, बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या खोती दा बच्चा। हुण अगली गल, अगला जेड़ा मैं थोड़ा मारिया जे ना, ये फक्का है ना, मैं क्या अड मुंह पावा फक्का। मैं क्या ये कहना मां तो अपने ही चक्कर में थी। मैं क्या वाकई तेरी मां सी तां तू जमे है। अब आप देख ही सकते हैं कि ये लोग फिरका वारियत की आग में, नफरत की आग में किस कदर जल चुके हैं कि ये लोग इस्लाम और दीन के नाम पर महफिल लगाते हैं और उसमें एक शख्स के माँ बाप को गालियाँ देते हैं। और अजीब बात तो ये है कि जो सुनने वाले हैं वो रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, बल्कि सुभान अल्लाह कर रहे हैं। मतलब इनको चाहिए कि ये लोग चुल्लू पर पानी ले और उसमें डूब मरे। ये कौन सा दीन है जिसको आप गालियों से डिफेंड कर रहे हैं? ये कौन सा इस्लाम है जिसको आप गालियों से डिफेंड कर रहे हैं? हालांकि इस्लाम में तो इस तरह की गालियाँ जायज़ है ही नहीं, लेकिन ये बंदा जो है ये दलाइल तो नहीं दे रहा है बल्कि गालियां दे रहा है। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का शागिर्द नहीं हूं और मेरे भी कुछ इख्तिलाफ हैं उनसे, लेकिन इख्तिलाफ अपनी जगह। आप उनके वालिदैन को गालियां क्यों देते हैं? उनके वालिदैन का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ही वो कभी मीडिया के सामने आते हैं और ना ही आते भी होंगे तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं है, और ना ही कभी कोई बयान देते हैं। तो फिर आप उनके वालिदैन को गालियां क्यों देते हैं? कभी उनकी वालिदा के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी उनके वालिद साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप क्यों उनके वालिदैन को गालियां देते हैं जबकि उनका इससे कोई ताल्लुक
नहीं है। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा मसलक है जिसको आप गालियां देकर डिफेंड कर रहे हैं। इस्लाम में तो ऐसी गालियां जो है जायज़ नहीं है। मैं यहां पर इंजीनियर साहब को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उनके बारे में आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनको प्लम्बर कहते हैं, जो भी कहते हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहां उनके वालिदैन की बात कर रहा हूं कि जब उनका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप उनको गालियां क्यों देते हैं। और बात सिर्फ इंजीनियर साहब के वालिदैन की नहीं है। अगर आपके वालिदैन को भी कोई गाली दे तो मैं तब भी यही कहूंगा। और अजीब बात तो है कि ऐसी फाश कलामी, ऐसी गलीज जुबान, गंदी जुबान जो है, ये लोग इस्लाम के नाम पर महफिल लगाते हैं और फिर वहां पर इस्तेमाल करते हैं। और इससे भी ज़रा अजीब बात यह है कि कभी कभी तो ऐसी जुबान जो है ये लोग मस्जिद में भी इस्तेमाल करते हैं। और इससे भी ज़रा अजीब बात, सबसे ज़रा अजीब बात यह है कि कभी कभी इन महफिलों में जहाँ ऐसी गलीज जुबान इस्तेमाल की जाती हैं, इनकी माएँ बहनें भी शामिल होती हैं। और उस दिन भी यही हुआ था कि इन्होंने कुछ ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए थे। मिर्जे ने डंड पाई है 6 साल हो गए बाबे शैको नहीं बाबे। ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला उल्ली लगदी आ प्यो दा मुकाबला कर। मैं क्या तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए। और 4 महीने तो पिंडी वाली चबड़ भी लगी सी। ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जो हर बकरे नु राजी रखता। और फिर वो भाई साहब जो हैं वो यही अल्फाज सुन के भड़क गए थे। उन्होंने ये मुद्दा छेड़ा कि आप गलीज ज़बान इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। खैर उसके बाद तो उन्होंने एक वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने अपनी बात जो है पब्लिक के सामने पेश की है कि मिंबर रसूल पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुद को वारिस कहकर ये बंदा स्टेज पर बैठकर जिस तरह की गालियां दे रहा है, खुदा की कसम हम नहीं सुन सकते थे। सामने हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें बैठी हैं, वो सुन रही हैं। और ये बंदा नंगी गालियां दे रहा है, ये बंदा नंगी गालियां दे रहा है। तो आडा बाबा जे कुछ नहीं कर सकता फिर असी अपना बाबा भेजिए। इसका मकसद क्या है, इसका तर्जमा क्या बनता है, ये क्या कहना चाहता है ये बंदा। अगली मिसाल देता है कि जी एक बकरी सारे बकरियां नु राजी रख दी है। ये जुमले एक आलिम दीन की ये जुबान नहीं हो सकती, ये बाजारी जुबान है, गंदे लोगों की गंदी जुबान हो सकती है। ये आलिम दीन की जुबान खुदा की कसम नहीं हो सकती। ये बंदा जब भी मिंबर रसूल पे आता है ये सादात को गालियां बकता है, ये उलमा को गालियां बकता है, ये मिर्जा जेलमी का नाम लेकर आवाम के जज्बात उभारता है, फिर उसको गालियां दे के जवाब देता है। बंदा पूछे इसका जवाब आसान तरीके से नहीं दे सकते, इसने नंगी गालियां दी है। हालांकि उनके अकायद से मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन इस बार मैं उनकी सपोर्ट में हूं क्योंकि उन्होंने सही किया। ऐसी फाश कलामी, ऐसी गंदी जुबान जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इस पर शायद मुझे कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप भी तो इलियास कारी साहब को मदीने का कुत्ता कहते हो, तो वो गाली नहीं है। तो मेरे भाइयों वो गाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उनका लक़ब है और वो लक़ब उन्होंने खुद को खुद ही दिया हुआ है। जी हाँ, उन्होंने ये लक़ब जो है खुद ही रखा हुआ है, मदीने का कुत्ता। तो हूँ तो मैं मतलब हूँ ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ। सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। लक़ब ये मैंने खुद लिया है, लक़ब किसी ने दिया नहीं है, सगे मदीना। तो वो उनका लक़ब है, ठीक है, किसी और ने ये लक़ब उनको नहीं दिया है। जाहिर सी बात है कि शायद उनको इस लक़ब से खुशी होती होगी तभी उन्होंने खुद का ये लक़ब रखा हुआ है। तो मैं उनको उनके लक़ब से पुकारता हूँ, ये गाली नहीं है। ये गाली तब होती जब किसी और ने उनका ये लक़ब रखा होता, लेकिन उन्होंने खुद को खुद ही ये लक़ब दिया हुआ है, तो मैं तो उनको उनके लक़ब से पुकारता हूँ। अगर इलियास कारी साहब वीडियो बना दे कि मैंने अपना लक़ब चेंज कर दिया है, ठीक है, मैंने लक़ब चेंज कर दिया है, अब मुझे इसे ना पुकारा जाए, तो भाई मैं भी उनको इस लक़ब से नहीं पुकारूंगा। खैर और एक वीडियो देख लेते हैं इसी समर अब्बास साहब की। ये रख लीजिए, ये एक सवाल ऐसे ना, ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के सवालात कोशिश किया करें, अलग से पूछा करें। और कराची का एक मौलवी है, तारिक मसूद उसका नाम है, और उमरू अयार वर्गा उदा मुँह है, तुसी वेख्या होना है, चंगी जनाब अली कोट किरली वर्गा उदा कद है, चवड़ा मारदा है सोशल मीडिया ते जो जानदा बांदर नचन डया, हुण बंदा करे की। मुझे समझ नहीं आता कि ये बंदा और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा ये बंदा किसी के मुंह का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि मुंह जो है वो अल्लाह की तख्लीक है, किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है कि उसका मुंह कैसा है कैसा नहीं होगा, ठीक है, ये अल्लाह के कंट्रोल में है। अब तारिक मसूद साहब का मुंह कैसा है वो तो अल्लाह ने बनाया है, तो ये अल्लाह के कंट्रोल में है। और ये बंदा जो है अल्लाह की तख्लीक का मजाक उड़ा रहा है, नाउज़ बिल्लाह। ये नफरत की आग में इतना गिर चुका है कि अब ये किसी के मुंह का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि तारिक मसूद साहब के कंट्रोल में नहीं है कि उनका मुंह कैसा है कैसा नहीं है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत ही हैंडसम इंसान है, लेकिन ये बंदा नफरत की आग में इतना जल बुन चुका है कि अब ये नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की तख्लीक का मजाक उड़ा रहा है। और ये इनका मुफ्ती है,
इसे ये लोग मुफ्ती कहते हैं, आलिम कहते हैं, जिसको इतना तक नहीं मालूम कि किसी के मुंह का मजाक नहीं उड़ा सकते। खैर देखते हैं इसकी और एक वीडियो। शीए मातम क्यों करते हैं? तैर चबल जान दी जैन लिखे है कोई आपा सुननी है उन्होंने पूछ, मैनू क्या पता क्यों कर देना। किड्डी वड्डी चगड़ यार पर्ची लिखण वाला, मैनू क्या पता उन्होंने पूछ। दसना खलो तो सही बाबे खादिम दा नवी फीस ते दसे ये तेरा भला हो गया इत्थे रख। आदे ने जी ये हजरत मीरे मुआविया हैं, हुजूर अकरम के साथ इनकी जंग हुई, कोई माई कलाल साबित कर दे इन्होंने हुजूर के साथ जंग की हो। चबल बंदा जिसने पर्ची लिखी है, शर्म ही नहीं आती कहने की है जंग भाई। मैं पुठियां गल्लां सोशल मीडिया ते छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे कुत्ते बिल्ले सारे नु सुन के अपने अकीदे बदलते रहंदे हो। तुहानू क्या आख्या है जो यजीद के वालिद मुआविया को हजरत कहते हैं? यार पर्ची लिखण वाला को मैनू इंटरनेशनल बदतमीज बंदा लगता है यार। मैं जग खुदा दी कसम है एवं तू निजामी आख्या पढ़ लै, मैनू मतलब असल सामने खड़ा करना यही तो रौला ना। मैं हूं 1.5 घंटे की तकरीर गोल करा एक चबल बंदे की खातर, मेरे सामने वो आवे जिन्हें 16 साल पढ़िया होवे, मैनू रगड़न ते भी मजा आवे। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस जाहिल से सवाल क्यों पूछते हैं। एक नंबर का जाहिल इंसान है ये, इसको बोलने का तरीका नहीं, बोलने का सलीका नहीं, और लोग इससे सवाल पूछते हैं। अच्छा, अगर किसी ने तुमसे आलिम समझ के सवाल पूछ लिया, किसी से गलतफहमी हो गई कि तुम आलिम हो और सवाल पूछ लिया, तो फिर सवाल का जवाब दो। अगर नहीं देना है जवाब तो कह दो कि मुझे नहीं देना, अगर नहीं मालूम तो कह दो कि मुझे नहीं मालूम। इसमें वो सवाल पूछने वाले को ये बातें क्यों सुनानी? हो सकता है कि सवाल पूछने वाले की कोई मजबूरी हो, या फिर उसके दिल में वसवसे हो, या फिर कोई और मजबूरी हो, या फिर किसी और ने उससे सवाल पूछा हो, या फिर वो अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए आपको आलिम समझकर आपसे सवाल पूछ रहा है और आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, उसको बातें सुना रहे हैं। मतलब अजीब किस्म का जाहिल इंसान है ये, बोलने तक का तरीका नहीं है इसको, पता नहीं इसको कौन स्टेज पे चढ़ाता है और इसको कौन आलिम समझता है। खैर आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।